हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रिदा नज़ीर। तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले मेरी इस आधी लगी हुई नेल पॉलिश को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं इसे उतारने वाली हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं जा रही हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने अपनी फैमिली के साथ। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद घूमने जा रही हूँ। इतने टाइम के बाद क्या ज़िंदगी में मतलब पहली दफ़ा वहाँ पे घूमने जा रही हूँ। तो कुछ एक्साइटमेंट रहेगी, जैसे मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने इतने सारे कपड़े निकाले हुए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है, कोई आइडिया वगैरह भी नहीं है कि कितने कपड़े वहाँ पे यूज़ होंगे या क्या। तो इसलिए एक गंदी आदत है मुझ में, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मैं अपने पूरा सामान जो है वो हॉस्टल भर के जाती हूँ। फिर अगर मैं घर आ रही हूँ तो घर पे भी मैं वो, अगर वीकेंड के लिए भी आ रही हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट एक बड़ा सूटकेस होता है कि यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ। एक तो मुझे ट्रैवल करते हुए बहुत वोमिटिंग आती है, दूसरी जब मैं पैकिंग करती हूँ एक फील आ जाती है कि मैं सफ़र कर रही हूँ, रास्ते में हूँ, बाहर करके कहीं पे जा रही हूँ। तो ओके, सो डोंट बी ओवर ड्रामेटिक, मैं ज़्यादा ही ओवर हो रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि हम जा रहे घूमने, तो आइए मेरे साथ पैकिंग कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या निकाला हुआ है। और ये पूरा मैस देख सकते हैं कि जितना मैंने फैलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीन्स, टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट्स, लॉन्ग ड्रेसेस और ये कुछ घर के कपड़े हैं अलग किया हुआ। ये मेकअप, स्ट्रेटनर और ये कुछ जैकेट्स वगैरह हैं कि मैं इनमें से देख रही हूँ कौन से ऑप्शन रखूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लेकर जा रही। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम सामान लेकर जाऊँ, ये बढ़ता जा रहा है। पर मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपना जो भी सामान है वो 2 बैग्स में बंद कर दिया है। फिर हम सुबह को 6 बजे निकलेंगे, फिर देखते हैं कितने बजे वहाँ पे पहुँच। 9 घंटों की राइड के बाद हम पहुँचे थे मुल्तान और हमें लगी थी भूख, तो हम रुक गए यूके बाबा होटल पे खाना खाने के लिए। और इनका खाना इतना तो बेहतरीन आला था। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें पता नहीं था कि इतना कोई अच्छा खाना आएगा। हमने मंगवाई थी मखनी हांडी और हमने मंगवाई थी दाल माश और इनके गार्लिक नान। बहुत ही बेहतरीन आला टेस्ट इनका। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप इनका खाना ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी बहन मुझे सर्व कर रही है। हम जब भी साथ होते हैं तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो ही मुझे निकाल के देती है, क्योंकि मैं कहती हूँ मुझे निकालने नहीं आता खाना, तुम निकाल के दो। छोटी बहनों नखरे चलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए इस्लामाबाद। मर टूट के मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे रोना आ रहा था कि मुझे घर जाना है। पर मैंने अपना सब्र किया और मेरे माइंड में यही था कि मुझे घूमना है और इस सफ़र को ख़त्म करना है। एक बहुत बड़ा सफ़र था। हम घर से निकले थे 6 बजे सुबह के और ये बज रहे हैं 10 और हम 10 बजे पहुँचे थे इस्लामाबाद। मैं जैसे ही रूम पे पहुंची तो बारिश शुरू हो गई और पर मुझे नींद आ रही थी। मैंने इतना बारिश को एंजॉय नहीं किया। थोड़ी देर में देख रही थी, मेरे विंडो के सामने होटल्स थी, यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे थे, खाना खा के चले जा रहे थे। कुछ बाहर भी बैठे थे, पर बारिश हो गई थी तो सब अंदर चले गए और फिर मैं सो गई। सुबह को मैं जैसे उठी तो नाश्ता हमारा आ चुका था, छोले, चाय, ऑमलेट, पराठे। और इनका नाश्ता बहुत अच्छा था, हर चीज़ में लाइट वेट था, इतना ऑयली नहीं था, तो खाने में अच्छा लग रहा था। और ये हो गई हूँ मैं तैयार, मैं आपके सामने तैयार खड़ी हुई हूँ। हम जा रहे हैं दामने को पार्क में घूमने। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं दामने को पार्क में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मेन गेट था पर नो एंट्री थी और यहाँ पे टिकट्स भी थी, पर पर्सन 50 रुपये। तो हमने वो भी भरे थे, इनको दिए थे कि लो भाई लो, हमें अंदर छोड़ो। तो ये मैं हूँ, मैं तैयार हुई हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। और मैं इतना आप लोगों को नहीं दिखा पा रही क्योंकि हमें तैयार भी होना होता है और बहुत थके हुए आते हैं। और कल का तो मैंने बिल्कुल ही नहीं फिल्म किया था क्योंकि इतनी कोई लंबी ड्राइव थी कि मुझे सफ़र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो ज़िंदगी पहले से ही सफ़र कर रही है और ऊपर से 17 घंटों की ड्राइव। ओ माय गॉड, इतनी वोमिटिंग हो रही थी, पर कैसे भी करके हमने पूरा कर लिया। तो यहाँ से मैं समझ गई कि इतना जो हमने सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, ये बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत हैं, यहाँ की ग्रीनरी अमेजिंग।
आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी एक एक चीज़ दिखाऊंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे इतने छोटे छोटे मंकीज़ हैं, हमें लगा पहले कि एक दो हैं, पर यहाँ पे बहुत इनका झुंड है और ये बहुत प्यारी हैं, पर ये आपको काट भी सकती हैं। इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है, बहुत से बंदर हैं और हॉर्स राइडिंग भी है, बहुत से पेड़ वगैरह है, घूमने की जगह है। लोग यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, पिकनिक पॉइंट है और खाने की भी चीज़ें बहुत मिल रही हैं, और आप कुछ अपने लिए ख़रीद रहे हो ऐसे भी शॉप्स यहाँ पे बहुत थे। पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई है, कुछ अपना खाना बना के आई है और हम अभी जा रहे हैं कुछ गोलगप्पे खाने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई थी। हमने सोचा हुआ था कि हम गोलगप्पे खाएंगे लाजम। तो अभी हम जाने लगे मोनाल रेस्टोरेंट पे, जो बहुत ऊपर है भाई। यहाँ पे बहुत सी जो गाड़ी थी छोटी छोटी वो स्लिप हो रही थी, और क्योंकि ये बहुत पहाड़ों पे बनी हुई है। और अभी हम यहाँ पे रुके भी हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक गाड़ी देखी वो जो स्लिप हो रही थी, और उनका ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया था। तो हमने अपनी ड्राइवर को भेजा था कि उनको देखो कि उनको कुछ मदद चाहिए। तो फाइनली हम पहुंच गए मोनाल रेस्टोरेंट। सबसे पहले इनका आता है ट्री हाउस, तो हम गए थे ट्री हाउस में, और जैसे ही मुझे अच्छी टेबल नज़र आई मैं भाग के वहाँ पे बैठ के कि ये भाई मेरी टेबल है। और इनकी एम्बियंस परफेक्ट और इनका व्यू भी परफेक्ट। जैसे हम इतनी बड़ी बिल्डिंग सामने नज़र आती और ऊपर से इतनी छोटी छोटी नज़र आ रही थी। शुरू में मज़ा आ रहा था, फिर हमारा सर घूमने लगा वहाँ पर, क्योंकि हम इतनी ऊँचाई पर थे और देखने में ना सर घूम रहा था। फिर हमने मंगवाई भाई इनकी ड्रिंक्स इनकी बहुत अच्छी थी। मैंने मंगवाई थी रेस्पेरी, दूसरी थी कीवी और दूसरा था लेमनेड। तो अब आते हैं असल खाने पे। हमने मंगवाई थी इनकी स्पेशल, जो इनके मेन्यू में स्पेशल प्लेटर था वो मंगवाया था। आप देख सकते हैं दिखने में इतना ही अच्छा और टेस्ट में बिलो दी एवरेज। कुछ अच्छा नहीं था इनका खाना, कुछ टेस्ट नहीं था इनके खाने में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर ये आपका स्पेशल प्लेटर है तो इसमें कुछ तो टेस्ट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ खाने के लिए ऊपर आ रहे हो तो बिल्कुल इस रेस्टोरेंट पे ना आए। हाँ, अगर आप मतलब सिर्फ घूमने के लिए और व्यू के लिए आ रहे हो तो आप आ सकते हो, पर खाने के लिए बिल्कुल टेस्ट नहीं था, बिलो दी एवरेज। ड्रिंक्स अच्छी थी इनकी। तो फिर हम गए थे फैसल मॉस्क पे। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई थी, इतनी बड़ी थी और सामने से देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इतना प्यारा प्लेस था, ये सुकून आ रहा था यहाँ पे। पर हम थक गए थे, हम ज़्यादा देर नहीं बैठे क्योंकि हमें निकलना था मरी के लिए। तो हम निकल चुके थे मरी के लिए। हम जैसे मरी में एंटर हो रहे थे तो ठंड शुरू हो गई थी और ये थे सामने बादल। असल में ये जो वीडियो है ये मेरी बहन ने फिल्म की थी, क्योंकि मैं बिजी थी अपनी अम्मी से बात करने में। मैंने उनसे 2 घंटे बात की और मैंने उनको ये रास्ते दिखाए थे। वो पहले आ चुकी है, पर मतलब वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है अगर वो ठंड वाली चीज़ें देखती है और ये से व्यू वगैरह देखती है, उनका दिल खुश हो जाता है। क्योंकि मेरी अम्मी को भाई गर्मी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और हम जहाँ पे रहते हैं सिंध में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो बहुत खुश हो रही थी ये सब कुछ देख के, और वो मुझे कह रही थी कि रखो फ़ोन रखो और मुझे तंग ना करो, मुझे जेलसी फील हो रही है। मैंने अम्मी को बोला था कि आप भी चलो, पर वो नहीं आई क्योंकि वो अपने घर को अकेला नहीं छोड़ती। तो ये आप देख सकते हैं कि सामने कितने खूबसूरत बादल है जो रोड तक आ रहे हैं। लोग इतने रुके हुए हैं पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, कि मैं यहाँ पे सोच रही थी हमारा पाकिस्तान यार कितना खूबसूरत है, कि हम सोचते हैं कि हाँ अगर हमें घूमना होगा तो हम बाहर जाएंगे, पर सबसे पहले हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो घूमें, वो कितना खूबसूरत है। और मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इमोशनल हो गई थी कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है पर हम उसे बनाते नहीं हैं। तो हम पहुँच गए थे मरी में। मुझे मरी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, और ये था मेरा रूम जो बहुत ही खूबसूरत था, और ये होटल भी बहुत अच्छी थी। हर फैसिलिटीज़ थी इस होटल में, आपको सब कुछ मिल रहा था। और इवन कि ये थी करीब, मतलब माल रोड के करीब, चेयर लिफ्ट के करीब, और मतलब बीच में ही पड़ रही थी। इसका नाम था फेयरफील्ड होटल, और यहाँ पे रह के आपको मज़ा आएगा। तो हाँ जी, आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। अभी आई थिंक बज रहे हैं 9। हम सुबह के 12 बजे के निकले हुए थे, शाम के 12 बजे। और आज हमने बहुत खूबसूरत नेचर देखी। नेचर वाकई नेचर लाजवाब है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत पेड़। और अभी हम स्टे कर रहे हैं मरी में,
और जो कल हम जाएंगे नथिया गली वगैरह जहाँ जाएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।